चलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुलंदशहर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ही आसान चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से मिक्सचर से क्वेश्चन न पूछे गए हों। देखिए चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए आप मार्केट गए, X रुपये किलो चीज़ आपने एक खरीदी, Y रुपये किलो एक चीज़ खरीदी। दोनों का क्या है, एवरेज काउंट कराना है। जैसे मान लीजिए X रुपये किलो आपने एक चीज़ खरीदी और एक Y रुपये किलो खरीदी। क्वांटिटी यानी आपने M kg ये खरीदी और ये N kg ये खरीदी, तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो क्या आएगा, mx प्लस ny अपॉन क्वांटिटी यानी m प्लस n। तो इस एवरेज को एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बाय ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपने X रुपये की चीज खरीदी और ये Y रुपये किलो चीज खरीदी और एवरेज आपका ये आ गया, यानी M क्वांटिटी ये खरीदी और आपने N क्वांटिटी ये खरीदी। तो बेसिकली जो M है क्वांटिटी, ये क्या दर्शाता है, इसको हम लिख सकते हैं Y माइनस A लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम A माइनस एक्स। रेशियो पर क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्वांटिटी चाहे रेशियो में 10 किलो हो, 20 किलो हो, 50 किलो हो, 1000 किलो क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक चीज और है, मिक्सचर में मान लीजिए आपका 5 रुपये किलो चीज ये है, 10 रुपये किलो चीज ये है। अगर हम क्वांटिटी 5 रुपये किलो चीज की बढ़ाते हैं तो एवरेज हमारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ। अगर हम Y रुपये किलो की चीज बढ़ाते हैं, महंगी चीज बढ़ाते हैं, तो हमारा एवरेज किधर शिफ्ट हो जाएगा, महंगी की तरफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है और कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो बर्तन A और B जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दो बर्तन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है ये, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है। इसमें मिल्क और वाटर ये दे रखा है आपको 4:3 और ये दे रखा है आपको 2:3। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा पानी और आधा दूध मिश्रण प्राप्त हो, यानी 1:1 मिल्क और वाटर ये आपको प्राप्त हो। किस अनुपात में मिलाया जाए, अगर किस अनुपात में मिलाया जाए तो समझ लिए आपको ये पूछा जा रहा है। परिणाम स्वरूप मिश्रण प्राप्त हो तो समझ लेना आपको ये चीज पूछ रहा है। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि समझ लेते हैं कि ये निकलवा रहा है, इसकी जगह ये निकाल देते हैं, इसकी जगह ये निकाल देते हैं। तो ये हमको गलती नहीं करनी है। तो चलिए, तो आधा दूध आधा पानी। अब इसको हम पहले टाइप फर्स्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4/7, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 मिल्क और मिल्क। हाँ, एक और चीज याद रखनी है कि मिक्सचर एलिगेशन में हमेशा अगर आपको ये चीज और ये चीज सीपी है तो एवरेज भी आपका सीपी में ही आएगा।
अगर ये आपका केजी में है, केजी में है तो ये एवरेज केजी में आएगा, यानी एसपी एसपी है तो ये भी एसपी में ही आएगा। ये आपको याद रखना है। 2/5 हो गया, ये कितना हो गया 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, 1/10। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 14, एलसीएम आ गया, यानी 1/14। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये काट दीजिए 7:5। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टाइप सेकंड देखिए, हम इसको एलसीएम मेथड जो किया हमने, इसको जरूरत नहीं थी करने की। 4 और 3 7, 2 और 5, 2 और 3 5 और 1 और 1 2, यानी 7, 5 और 2 का एलसीएम देना है। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कितना है 7, 7 काट दीजिए, 5 दूनी 10, तो 10, 1 10 चौक 40, पहले में मिल्क 40 हो गया। 5 5 घटा दीजिए, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, ये मिल्क हो गया, ये भी मिल्क हो गया। ये कितना है 2 2 हटा दीजिए, 7 पंजे 35, 35 से कम 35। ये आपका एवरेज आ गया, हटा दीजिए, कितना बचा 7:5, घटा दीजिए, कितना बचा 5। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तीसरे टाइप और थर्ड टाइप कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमको, टाइप थर्ड बाई ऑप्शन, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन बहुत ही इजी है, कोई जरूरत नहीं है इतना करने की, बस ऑप्शन देखिए और टिक मारिए। पूछ रहा है यहाँ पर रेशियो क्या होगा, यहाँ जो रेशियो आएगा, बेसिकली यहाँ जो रेशियो आएगा वो हमेशा इससे कटेगा। देखिए यहाँ पे कितना है 4 और 3 7 और 5, यानी जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो 7 और 5 से कटेगा। ऑप्शन हम टिक कर देंगे, 7 से 7 कट रहा है और 5 से 5 कट रहा है। जरूर नहीं है 7 5 हो, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, पर इससे हमेशा जरूर कटेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 2 बर्तन ए और बी जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 और 2:5 है। 2 बर्तन, एक बर्तन ये आपका, एक बर्तन ये है, ये अम्ल और वाटर, कितना है आपका 1:3 और ये किधर का है आपका 2:5, अम्ल और वाटर। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में रेशियो कितना हो जाए 3:8 हो जाए। परिणामी मिश्रण में 3:8 हो जाए। इसके ऑप्शन है आपके 3:5, 4:7। इसके ऑप्शन है आपके 3:5, 5:7, 4:7, 3:8, 4:7 और 3:8। ये आपके ऑप्शन है। अब मैंने आपको बता दिया है, या तो एलसीएम मेथड से कर लीजिए या फिर अम्ल को अम्ल का कर लीजिए या बाई ऑप्शन से कर लीजिए। तो हम देखते हैं पहला तरीका, टाइप फर्स्ट है। ये हो जाएगा आपका कितना 3 और 1 4, 5 और 2 7, 8 और 3 11, यानी 4, 5 और 11 का एलसीएम। अब एलसीएम नहीं लेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कितना है 4, 4 को दबका लेंगे, 11 पंचे 55, 55 एकम 55, ये आपका अम्ल आ गया।
7 को 5 और 2 7, यहाँ पे ये 7 है, सॉरी गलत हो गया, 4 और ये ओके 7 और 11, तो 4 दब के 11 सत्ते 77, ये आपके 77 आ गया अम्ल। 7 दबका लीजिए, 11 चौक 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, ये अम्ल आ गया। 11 दबका लीजिए, 7 चौक 28, 28 तिया, 28 तिया कितना हो गया 28 तिया 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, कितना बचा ये आपका 4, ये कितना बचा आपका 77, 3 और ये कितना बचा 7, यानी 4:7 में इसको मिलाया जाए। अनुपात कितना 4:7, ऑप्शन कितना हो गया सी। अब हम इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। बाई ऑप्शन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना हमें जरूरत ही नहीं है करने की, बस हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो हमेशा मैंने बताया इससे इससे कटेगा, इसका मतलब 4 और 7 से रेशियो कटेगा। तो 4 से या 7 से रेशियो कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस देखेंगे और टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 बर्तन ए और बी में स्पिरिट और जल का अनुपात 1:2 तथा 2:3 है। स्पिरिट और जल, स्पिरिट और वाटर 1:2, इसमें दे रखा है 2:3। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 5:8 हो जाए, यानी परिणामी मिश्रण ये है, ये हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। अब इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या है लिख ले रहे हैं। इसके ऑप्शन है 3:, लिख दिए 3:10, और बी ऑप्शन है 3:7, 10:3, 3:7, सी ऑप्शन है 10:3 और 7:3, डी ऑप्शन ये है। अब इसको एलसीएम मेथड से कर लीजिए या फिर एलसीएम मेथड से या एलिगेशन मेथड से। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बाई ऑप्शन बता दे रहा हूं पहले, 1:2 है, 2:3 है, इसका मतलब जो ऑप्शन ये प्राप्त होगा हमें, ये 3 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। 3 से कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो 2 तो आपके कैंसिल हो गए। 5 से कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ये आपका एलसीएम लीजिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 करिए, 2/5 करिए, 5/13 करिए, और उसको एलसीएम लेकर के माइनस करिए। पर इसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। ये कितना है 3, ये कितना है 5 और ये कितना है 13। एलसीएम इसका कितना आएगा वो हम जरूरत निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे 195 हो गया, लेकिन डायरेक्ट कितना है 3 को दबका लीजिए, 13 पंजे, ये ऑप्शन यही ना, ठीक है 3 को दबका लीजिए, 13 पंजे 65, और आप 5 को दबका लीजिए, 13 39, आप 13 को दबका लीजिए, 5 15, ये कर दीजिए कितना आया 15 और 9
24, ये आपका आया 50। तो काट दीजिए। 65, 15, 5, 13, 39, सही है ना? 13, 5, 8 और 5, 13। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करिए। 5 या 15, 15 इंटू 13 कितना हो गया आपका? 195 एलसीएम हो गया। अब 195 हो गया। दोबारा देखिए, 3, 5 और 13। 3, 13 पंजे 65, 5 तब का आया, तो 13 3 39। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन गलत नहीं है बट ठीक है। हाँ, एलसीएम लीजिए 3, 5 और 13 का। 3 दबका लीजिए, 13 पंजे 65 एकम 65, 5, 5 दबका लीजिए, 13 3 39, 39 दूनी 78। अब 13 दबका लीजिए, 5 या 15, 15 पंजे 75। कितना हो गया आपका? 3:10। सीधा है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन लिख लेते हैं। 4:9, 4:9, 3:2, 9:4, 3:2, 9:4, 3:5। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कैसे हल कर सकते हैं। ए और बी में दूध पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 5:2। मिल्क और वाटर 5:2। दूसरा दे रखा है आपको 2:1। मिल्क वाटर 2:1। दोनों मिश्रण से 7:6 के अनुपात में कुछ मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। यानी नया मिश्रण बनाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। यानी आपको अब ये निकालना है, ठीक है। कुछ मात्रा 7:6 के रूप में, 7:6 इस रेशियो में मात्रा निकाल ली जाती है तो परिणामी मिश्रण में क्या रेशियो होगा मिल्क और वाटर का, ये आपको पूछा है। ठीक है, देखिए 7 7 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, ये तो ठीक है आपका। अब बाई ऑप्शन में ये पूछा है, अब कैसे हम हल कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 7 लीटर मान लो, इसको 6 लीटर मान लो। 7 लीटर इसको मानेंगे, 6 लीटर इसको मानेंगे, तो मिल्क कितना हो गया इसमें? 5 लीटर। 7 से 7 5, 5 लीटर प्लस इसमें मिल्क कितना हो गया? 3 दूनी 6, इसमें 4 लीटर, ठीक है। और वाटर कितना हो गया? इसमें 2 लीटर प्लस इसमें 3 दूनी 6, 2 लीटर, यानी 9:4। तो रेशियो क्या आंसर क्या हो गया? 9:4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
आप क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। 3 बर्तन ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, 3 बर्तन ए बी और सी। ए बी सी का ऑप्शन लिख ले रहे हैं पहले। कुछ इसके ऑप्शन कौन से हैं? 1:2, 2:1। ऑप्शन लिख लीजिए। 1:2, 2:1, 3:1 और 4:1। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है 3 बर्तन ए बी सी, दूध तथा पानी का रेशियो 3:2। इसमें आपका दे रखा है 3:2। बी दे रखा है आपको 2:1 और सी दे रखा है 3:1। मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर। 3 बर्तन दे रखे हैं आपको, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। यदि इन्हें 10:9:8 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको पूछा क्या है, यहाँ पूछा है ये मिल्क और वाटर पूछा है। ये दे रखा है आपको 10:9:8। ठीक है, इसका मतलब इससे ये कटेगा 3 और 2 5, 5 से ये कटा 2, तो मिल्क कितना आ गया 5 दूनी 10, 2 तिया 6 मिल्क आ गया। इसमें देखते हैं कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 लीटर इसमें आ गया। 4 दूनी 8, 2 तिया 6 प्लस 6 लीटर ये आ गया। तो मिल्क कितना हो गया आपका भैया 18 लीटर मिल्क हो गया। रेशियो अब आपको 18 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, टोटल तो हमको दे नहीं रखा पढ़ना में तो निकाल लीजिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 लीटर वाटर हो गया। इसमें कितना हो गया 3 लीटर, इसमें कितना हो गया 2 लीटर, यानी कितना हो गया आपका 9 लीटर। तो कितना रेशियो निकल के आ गया भैया 2:1। तो ऑप्शन कौन सा आपका बी ऑप्शन आज का राइट आंसर। अब सेकंड टाइप कैसे कर सकते हैं हम, देखिए मिल्क वाटर से कितना गुना है 1.5 गुना, मिल्क वाटर से कितना गुना है 2 गुना, मिल्क वाटर से कितना गुना है 3 गुना। यानी जो मिल्क होगा वाटर, मिल्क और वाटर 3 गुना, यानी 3 गुने से कम होगा और 1.5 गुने से ज्यादा होगा। मिल्क जो है मिल्क वाटर 3 गुने से कम होगा और 1.5 गुने से ज्यादा होगा। ये जो आएगा आंसर, हम इसको बिना सॉल्व करे कर सकते हैं। देखिए मिल्क ये तो आधा ही रह गया, मिल्क कितना है 2 गुना है, मिल्क कितना है 3 गुना है। मैंने कहा 3 गुने से कम होगा, मिल्क कितना है 4 गुना। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही हो सकता है। मैंने कहा 3 गुने से कम होगा। एवरेज बेसिकली बीच का होता है, सबसे मैक्सिमम मात्रा और सबसे लोएस्ट मात्रा उसके बीच का जो होगा वही एवरेज होगा। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखेंगे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चाय के 2 मिश्रण में टाटा और ताज की चाय का रेशियो
4:7 टाटा, और ये टाटा की चाय है, ये ताज की चाय है। दे रखा है इसमें 4:7 और दूसरा दे रखा है इसमें 2:5। ये टाटा, ये ताज। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में टाटा और ताज की चाय का रेशियो 6:13 हो जाए। ठीक है, यानी ये आपको दे रखा है, ये हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ये आपको पूछ रहा है। तो प्राप्त ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन है आपके 13:22, 22:35, 26:35 और डी ऑप्शन है आपका 35:78। 35:78। अब देखिए, बाई ऑप्शन से हम कर सकते हैं, बाई ऑप्शन से हम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये पूछा है, इसका मतलब 4 और 3 7 और 4 11, यानी ये जो डिवाइड होगा 11 का मल्टीपल होगा और ये जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए, 11 का मल्टीपल ये है, नहीं है, ये तो वैसे कट गया, ये है 11 का, ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो आपके 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। अब इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, वेरीफाई भी करा के देख लीजिए क्या ये आंसर सही है कि नहीं। अगर इसको हम 22:35 लेते हैं तो 11 दूनी 22, 2 चौके 8 लीटर ये हो गया, प्लस 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इधर कर लीजिए, 8 + 10 अनुपात। ताज वाली चाय देख लीजिए, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, प्लस 7 पंजे 35, 5 25, तो कितना हो गया ये 18:39। तो काट दीजिए, 6 बार कट गया, ये 13 बार कट गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, 22:35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शराबी 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदता है। पहली में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 7 है। दो प्रकार के अल्कोहल खरीदता है, पहली में अल्कोहल पानी का अनुपात 3:4। अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4। दूसरी में 5:6, अल्कोहल और वाटर 5:6। इन दोनों को मिलाकर 18 लीटर का मिश्रण तैयार किया जाता है। इन दोनों को यहाँ पर मिलाया और फाइनली 18 लीटर आपका मिश्रण तैयार हो गया, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 है। इसमें जो दे रखा है अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है, ये जो मिश्रण तैयार किया है। तो पहले प्रकार के मिश्रण में कितनी मात्रा मिलाई गई,
तो पहले प्रकार के मिश्रण में कितनी मात्रा मिलाई गई, ये आपको पूछा है। हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है इसके। ए ऑप्शन है आपका 4:9, 3:2, नहीं सॉरी, ये तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दीजिए। ये है आपका 7 लीटर, ये है 8 लीटर, और ये है आपका 9 लीटर, और ये है आपका 12 लीटर। ये आपके ऑप्शन है। अब एक तरीका तो आपको ये रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है, दे रखा है, आपको एलसीएम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन में से रखकर यहाँ पर आप वेरीफाई करा सकते हो। मान लीजिए आपका 4 और 3 7, 7 से कटने वाला क्या है, 7 ही है आपका। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, 7 लीटर रखा आपका यहाँ पर, तो 3 तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन 7 ही आएगा। अगर मैं 7 लीटर लेता हूँ तो इसमें अल्कोहल कितना आएगा, 3 लीटर, प्लस इसमें अल्कोहल कितना आएगा, 3 लीटर अल्कोहल, और इसमें कितना आएगा, 4 लीटर स्पिरिट आ जाएगी। अगर 3 लीटर अल्कोहल है, 3 लीटर अल्कोहल है, वाटर कितना आएगा, 15 लीटर। और 15 लीटर रखते ही क्या 4:5 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व। चलिए ऑप्शन दूसरे तरीके से देख लीजिए। मान लीजिए हमने 7 लीटर ये रखा, 7 लीटर, तो टोटल कितना आपके पास 18 लीटर, इसका मतलब 11 लीटर ये हो गया। 11 लीटर का मतलब है, इसे वेरीफाई करेंगे तो ये 3 लीटर अल्कोहल इसमें आएगा, प्लस 11 के हम 5 लीटर अल्कोहल इसमें आएगा, अनुपात। वाटर ज्ञात करें तो 4 लीटर वाटर इसमें आएगा और 6 लीटर वाटर इसमें आएगा, यानी 8:10, यानी 4:5। ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का रेशियो, इसके ऑप्शन लिख लीजिए, ए बी सी और ये डी। इसके ऑप्शन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन है आपके 3:2, 2:5 और 5:2, 2:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, 8:3। ये आपके कॉपर है और आपकी जिंक है। कॉपर और जिंक का रेशियो ये हो गया, तथा 15:7। ये कॉपर है और ये आपकी जिंक है। 2 प्रकार के पीतल है, कॉपर जिंक का रेशियो, यदि दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर एक नई पीतल बनाई गई तो नई पीतल में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा। तो नई पीतल में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा। 5, 8 और 3 11, 15 और कितना 22 हो गया। इसका मतलब ये जो मल्टीपल आएगा
11 का मल्टीपल होगा, होगा जी होगा। ये कितने का होगा, ये 22 का मल्टीपल होगा। अगर मैं एक ऑप्शन उठा के वेरीफाई करा लूं, मान लीजिए 11 का मल्टीपल इसे 55 ले रहा हूं मैं, और इसको 22 ले रहा हूं, ठीक है। अब ऑप्शन सी से कर ले रहा हूं, देखते हैं वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। 55 लिया तो 8 और 3 11 पंजे 55, और 5 अट्ठे 40 लीटर कॉपर ही हो गया, ठीक है। 22 एकम 22, तो ये कितना हो गया 15 लीटर, तो कितना हो गया अब ये 55 लीटर अनुपात। इसकी बात करें 5 या 15 प्लस 15 प्लस 7 यानी 22 ही हो गया। रेशियो कितना आ गया 5:2। तो ऑप्शन नंबर इज हमारा सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसको हम सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉपर जिंक से कितना गुना है 8:3। कॉपर जिंक से कितना गुना है 3 दूनी 6, लगभग 2.7। इसमें कितना गुना है 15:7 में कॉपर और जिंक, ये कितना गुना है लगभग 2 गुना, 7 दूनी 14, 2.1 लगभग। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 2 गुने से बड़ा आएगा और 2.77 गुने से कम आएगा, 2.7 गुने से कम आएगा और 2.1 से बड़ा आएगा, इस बीच का आएगा आंसर। देखिए क्या इसमें क्या गुना है, ये 1.5 गुना, ये कट गया, ये तो वैसे ही कट गया, कम है। ये कितना है 2 गुने से ऊपर है, ठीक है, और ये कट गया। ऑप्शन नंबर इस हमारा 5.5:2 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये रखा है 2 पात्र जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 3:2 7:3, 3:2 7:3। यदि इन दोनों को मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है परिणामी मिश्रण में, ये हो जाता है। तो आपको ये पूछ रहा है, तब इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। भाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, भाई एलसीएम से भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन को पढ़ो और टिक कर दो। ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है आपके ए, बी, सी और डी। 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 4:1 और आपका 5:2। ये आपके ऑप्शन है। अब मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि हमको जो रेशियो दिया होता है और जो क्वांटिटी रेशियो में दी है तो उससे हमेशा वो कटेगी कटेगी, उसका मल्टीपल हमेशा मिलेगा मिलेगा। तो देखिए 5 का मल्टीपल इसमें मिलेगा आपको, और 10 का मल्टीपल इसमें मिलेगा आपको।
ऑप्शन यही है ना। यही है। अब दूसरा आपका कौन सा मेथड है, एक एलसीएम मेथड है। ये कितना एलसीएम ले लीजिए 5 और ये कितना है कॉमा 10 कॉमा 3। एलसीएम कितना आ गया 30 हो गया। अब 30 हो गया तो 5 छिंग 30 6 दिया 18, 18 लीटर मिल्क हो गया। 10 दिया 30 और 3 सत्ते 21, 21 लीटर मिल्क हो गया। एवरेज मिल्क का कितना आ गया 3 धाम 30 10 दूनी 20। ये 1:2 रेशियो का फाइनली क्या आ गया 1:2। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। 1:2 में मिला दीजिए। अब ऑप्शन कैसे देखिए 5 से मैंने बताया था 10 से मैंने बताया था डिवाइड, 5 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल। तो 5 और 10 का रेशियो काटेंगे तो हम क्या आएगा 1:2 ही आएगा। इसलिए हमें बेवकूफ बनाने के लिए उसने डिजिट काटने वाली नहीं लिखी बल्कि 1:2 में दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो पात्र ए और बी जिसमें एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:3, एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 तथा 5:4 है, 5:4 है। इन दोनों द्रवों को निम्न अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। यानी ये परिणामी में बताया बीच वाला एवरेज, परिणामी पूछे तो समझ लो एवरेज, एवरेज का रेशियो पूछ रहा है। और किस अनुपात में मिलाया जाए तो क्वांटिटी का रेशियो पूछ रहा है। ये आपको याद रखना है, ये आपको और आपको ये निकालना है, फाइनली ये आपको निकालना है। अब इसको देखिए क्या जरूरत है करने की, बाई ऑप्शन से कर दीजिए या फिर एलसीएम मेथड से कर दीजिए। ऑप्शन लिख लीजिए 2:3 ए बी सी और डी, 2:3, 3:2, 3:5 और 2:5। 3 तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एलसीएम से कर लीजिए 5 और 3 8, 8 9 और 12, ठीक है। 5 और 3 8, 12 निम्मा 108, 108 पंजे करिए। क्वेश्चन नंबर यही ना 5 7:5, 8 9 12। क्वेश्चन कुछ गलत है। बाई ऑप्शन से देखिए पहले 8 और 9 दे रखा है, इसका मतलब 8 और 9 कटेगा। 8 और 9 किससे कट रहा है 8 2 से कट सकता है, 9 3 से कट सकता है। यानी ऑप्शन आपका कितना आ गया 2:3। ये कितना है 8 और ये कितना है 9, इसका मतलब ये आ गया 2:3। ठीक है, इसका मतलब 2:3 आपका आएगा।
5 और 3 8 9 12। चलिए एलसीएम से कर लीजिए इसे। कितना एलसीएम आ गया आपका? 72 आ गया। 5 और 3 8, 8 9 72, 9 पंजे 45, 9 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40। ये एल्कोहल, एल्कोहल, और ये भी ले लीजिए 12, मार्चिंग 72, 6 सत्ते 42, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी 2:3 इज द राइट आंसर। और दूसरे तरीके से टाइप देखिए, टाइप सेकंड कैसे कर सकते हैं। ये एल्कोहल है, ये वाटर है, ये दे रखा है 5:3। ये एल्कोहल है, ये वाटर है, ये दे रखा है 5:4। वाटर से एल्कोहल कितना गुना है? लगभग 1 गुना, 1.2 गुना कह सकते हैं। वाटर से एल्कोहल कितना है? लगभग 1.6 गुना। यानी जो एवरेज आएगा इससे कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा आएगा। 1.2 से ज्यादा एल्कोहल वाटर का। तो एल्कोहल देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इससे राइट आंसर पहला ही है आपका, उल्टा लिख गया वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर एलिगेशन के कुछ और क्वेश्चन। अभी तो इजी इजी क्वेश्चन लिए थे जो एक ही पैटर्न से थे, एक ही टाइप पर आधारित है, एलसीएम, बाई ऑप्शन और एलिगेशन मेथड से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कुछ इससे और ऊपर लेवल के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय।